लड़का तो इधर आ गया तो उन्हें अब उसको सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए, बताएं कि भाई ये हमारी वजह से लड़का आया है, उसके साथ ताउन करेंगे तो वो बेचारा बेगुनाह साबित होगा। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखते हैं क्या बनता है। अगर वो बेगुनाह है तो उसे वापस भेजना चाहिए। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और अब वो इधर बेचारा आकर फंस गया है, उसे भी पता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे अपना वाकई वो एक दूसरे से प्यार करते थे तो उन्होंने अपना कोई लीगल तरीका अपनाते हैं। सना रानी के हवाले से मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है कि सना रानी के भाई से मेरी बात हुई थी और उसने जो है मुझे ये बताया कि हमारे घर में शादी है। तो हो सकता है सना रानी की शादी करवा दी गई है और अब बादल का क्या बनेगा। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये जो सारा वकुआ हुआ है, सिनेरियो हुआ है, इस पे लोगों की क्या ओपिनियन है। हमारे साथ एक हमारे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरवर भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सरवर भाई बताइए, ये एक लड़का पाकिस्तान आ गया क्रॉस करके तारों के नीचे से गैर कानूनी तरीके से। सबसे पहले तो बताइए उसने ये क्राइम किया, उसको उसकी सज़ा होनी चाहिए या नहीं? जी यही क्राइम नहीं, कोई भी क्राइम किया है छोटा या बड़ा, उसकी सज़ा होती है और मिलनी भी चाहिए। लड़के को चाहिए था अभी अपना, अगर उसका कोई प्यार का इशू है तो वो वीज़े के लिए अप्लाई करे, बाहर एम्बेसी में जाए। अगर उसे गैर कानूनी तरीका अपनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो लीगल तरीक़ों से भी आ सकता है। आते हैं, इधर भी आते हैं, हम भी जाते हैं उधर, तो ये कोई इशू नहीं है। वो वीज़ा अप्लाई करे, कानूनी तौर पर आए, अपना मौक़िफ़ रखे, तो उसे ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। अच्छा लड़की ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, आपको क्या लग रहा है? वो लड़की सिर्फ उस लड़के के साथ खेल रही थी, उसके जज्बात के साथ, या क्या आपको क्या लगा? ये सर सोशल मीडिया पे अक्सर ये 95 यही होते हैं, अपना वो अपनी बात करते हैं, बुलाते हैं। जब वो लड़के ऐसे ही अपना वो एक्टिविटी कर जाते हैं तो बाद में वो अपना उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो वो अपना एक हंसी मजाक में होता है, वो सीरियस जो भी ले जाता है फिर वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार का झांसा देकर उसको बुलाया और फिर यहाँ पे ट्रैप कर दिया, ट्रैप करके बुलाया और फिर यहाँ पे उसको फंसा दिया, ये लगता है आपको? जी फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है, लेकिन लड़की को चाहिए था, अभी एक बंदा दूसरी कंट्री से आ रहा है, उसे भी पता है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे अपना वाकई वो एक दूसरे से प्यार करते थे तो उन्होंने अपना कोई लीगल तरीका अपनाते, वो मिलते कहीं भी मिल सकते हैं। एक दूसरे की कंट्री में नहीं जा सकते तो हम बज़रिया दुबई रास्ते से भी वहाँ भी मुलाकात हो सकती है, वीज़ों के ज़रिए भी आ जा सकते हैं। तो ये लड़की का भी कसूर है, लड़के दोनों का एक साथ कसूर है, तो ये हर तरह से अपना अवॉइड करना चाहिए ऐसे उनको। ऐसा असल में वो लड़की बहुत गरीब है, भीख मांग कर गुजारा करती है। वो बेचारी कहाँ जाना था उसने, लेकिन वो लड़के ने पासपोर्ट भी बनवा लिया, वो आना भी चाह रहा था शायद पाकिस्तान। तो अब पता नहीं उसको साथ क्या ऐसा हुआ कि वो उसको इस लड़की ने बोला कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे हैं, तो तुम तारें क्रॉस करो, जैसे मर्जी तुम पहुंचने की कोशिश करो, तो मेरे घर वाले वरना मेरी शादी कर देंगे। इसलिए वो लड़का, जब हमने उनकी फैमिली से बात करवाई थी वीडियो कॉल पे, तो वो यही बता रहा था कि उसके फादर ने पूछा कि तुम क्यों गए, तो उसने कहा कि उस लड़की की हालत ही ऐसी थी, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे बगैर बताए किसी को आना पड़ता। तो जाहिर है फिर उस लड़की ने बोला होगा ना कि मेरी शादी करने वाले। लेकिन ये लड़की ने बोला भी अगर, तो फिर भी लड़के को सोचना चाहिए था भी मैं अपना जो भी लीगल तरीके से मैं ये काम करूं। इस तरह से तो लड़के ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और अब वो इधर बेचारा आकर फंस गया है। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखते हैं क्या बनता है आगे। हमारी जो अपना कार्रवाई होगी वो करेंगे। अगर वो बेगुनाह है तो उसे वापस भेजना चाहिए और आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई अपना साइबर क्राइम का भी कोई रोल होना चाहिए। तो देखें क्या होता है। अच्छा इस तरह के वाक़यात से मुआशरा तबाही की तरफ नहीं जा रहा? ये देखें बिल्कुल अपना ये ऐसा ही है, हर महीने बल्कि हर हफ्ते ऐसा कोई ना कोई वकूआ मीडिया पे चलता रहता है। हमारी तरफ से कोई लड़का उधर जा रहा है, उधर से कोई इधर आ रहा है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वाक़यात को रोके और अगर उनकी आने से पहले बंदा इन्वेस्टिगेशन कर ले तो चलो उन्हें लीगल तौर पे बंदा कोई ऐसा रास्ता दे सकता है जिससे ऐसे वकूआत को रोक ले बंदा। तो देखें आगे क्या हुकूमत करती है। हम लोग गए थे उसके घर, उस लड़की के घर, उसके वीडियो स्टेटमेंट लेने के लिए, तो वो तो नहीं मिली, घर से बाहर ही नहीं निकली, हमें देखकर अंदर कमरे में छुप गई थी। इसके भाई हमारे गले पड़े, उन्होंने हमसे फ़ाइट की, झगड़ा किया, हमें मारने को आए, हमें संगीन नताइज की धमकियाँ देते रहे। क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए यही है जी, आप अपने बच्चों को पहले वो अच्छी तरबियत दें ना। अब वो ज़ाहिर मीडिया ने तो कोई ना वो बात आवाम तक पहुंचानी है, उन्हें तो इन्वेस्टिगेशन करनी है भी, ये क्या मामला है, क्या ये उनकी तो ये ड्यूटी है। मीडिया तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये अब उन्हें चाहिए कि वो ताउन करें और हकीकत जो भी है वो आवाम के सामने आनी चाहिए।
अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसके भाइयों ने अपनी जो इज़्ज़त बचाने के लिए या अपनी उनकी बदनामी से बचाने के लिए वो हमारे जो उन साथ उन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया, मिसबिहेव किया, वो उसके लिए किया है? देखें, उन्हें अब ना वो लड़का तो इधर आ गया तो उन्हें अब उसको सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए, बताएं कि भाई ये हमारी वजह से लड़का आया है, उसके साथ ताउन करेंगे तो वो बेचारा बेगुनाह साबित होगा। अगर ये अपने बयान करेंगे भी हमने नहीं बुलाया, हमारी बच्ची का भी इसमें कोई रोल नहीं है, तो वो बेचारा अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा। तो इनकी वजह से अपना वो भी और उसके घर वाले भी सब परेशान हैं, तो इन्हें मीडिया पे आकर जो भी सच्चाई है वो आवाम के सामने लानी चाहिए। अच्छा, इनके पास अपना घर नहीं है, ये भी किसी के घर में रह रहे हैं और वो लड़का यहाँ आकर मुस्लिम हो चुका है, अपने माँ बाप को बोल चुका है कि मैं अब हिंदुस्तान नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे ही रहूँगा। तो आपको नहीं लगता कि इसकी मिलकर इस लड़के को छुड़ा कर इसकी शादी करवा कर देनी चाहिए, इनको अपने साथ रखना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो अब जो भी अपना हमारी वो एजेंसियां हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो लड़की वालों से भी मिलें और इसकी जो भी अपना हकीकत है वो आवाम के सामने लाएं और जो इंसाफ बनता है कानून के मुताबिक वो प्रोवाइड करें। तो ये लड़की का इसमें क्या, किस तरह देखते हैं आप? इस लड़की ने जो इसके साथ किया, धोखा दिया, इसका हनी ट्रैप कह सकते हैं हम, या उसको वर्गला कर, उकसा कर यहाँ बुलाकर अरेस्ट करवा दिया, इसके पीछे कोई इस लड़की का बड़ा मकसद हो सकता है? ये देखें ना, वो लड़की भी मीडिया पे नहीं आ रही या उसके घर वाले उसे सामने नहीं आने दे रहे, तो ये तो अब वो लड़की बता सकती है ना कि अभी हकीकत क्या है। तो लड़की को चाहिए भी वो आकर अपना मौक़िफ़ पेश करे ताकि दूसरे लोगों को भी परेशानी से निजात मिले। अच्छा सरवर भाई, ये बताइए, कभी आपने देखा कभी किसी इस्लामी घर के अंदर जहाँ पे बच्चियाँ पर्दे में रहती हैं, उन बच्चियों को, कभी जवान बच्चियों को, कवारी बच्चियों को कभी मोबाइल दिए जाते हैं? मोबाइल, इसमें मोबाइल का तो कोई कसूर नहीं है, उसके इस्तेमाल पे डिपेंड है। अब एक बंदा मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रहा है, कुछ एक बंदा मोबाइल की जो भी मोबाइल अपना दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मोबाइल का तो कोई इशू नहीं है। ये तो इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड होता है कि हमने किस तरीके से यूज़ करना है। मेरा सवाल ये है, किसी इस्लामी घराने से जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, कमारी लड़कियां होती हैं, क्या उनके अंदर उनको मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने की परमिशन होती है? ये देखें ना, आजकल तो ये अकेडमीज़ बनी हुई हैं जो अपना ये मोबाइल। दोस्तों, ये थे हमारे साथ पाकिस्तानी शहरी जो सरवर भाई, जो कि ये अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, बल्कि मैं ज़्यादातर लोग कहूँ, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और वो हर तरह की चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग हैं। क्या गलत है, क्या सही है, इसकी भी तमीज़ है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहा है कि बादल से जो बात करवाई गई ये प्लान थी, ये प्लांटेड था, बादल का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया ज़बरदस्ती और बादल को वहाँ पे मारा पीटा गया। ये सारी चीज़ें जो मेन स्ट्रीम मीडिया बकवास कर रहा है, जहर उगल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये अपनी औकात भूलते नहीं हैं, ये पीठ में छुरा घोंपने का काम है इनका, ये कभी उससे पीछे नहीं हट सकते। हमेशा से गोदी मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा करता रहा और आज फिर उन्होंने एक दफ़ा साबित कर दिया। हमने इंसानियत का मैसेज दिया, इंसानियत का दर्स दिया, इंसानियत के लिए हम लोगों ने बादल से मुलाकात की, उसके लिए वकील हायर किया, उसके लिए ज़मानतों के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, एप्लीकेशन जमा करवाई। लेकिन गोदी मीडिया इसको भी उल्टे तरीके से देख रहा है। तो मैं कहता हूँ, गोदी मीडिया पर लख दी लानत, धिक्कार इन गोदी मीडिया के ऊपर के तमाम तर मीडिया एक ही तरह की खबरें चला रहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि इनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दे। सीमा बकवास करती है तो वो खुद कहती है, और अगर बादल अपनी मर्ज़ी से कुछ बोल दे तो वो प्लांटेड होता है। तो इनके ऊपर लानत, धिक्कार बेशुमार बेशुमार। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगे।